नमस्कार दोस्तों, मैं बनारसी बाबू आप सबका एक्टिंग पाठशाला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा 5वां पार्ट है जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि एक्टिंग के 9 रसों के ज्ञान में आज कौन सा रस में हम ज्ञान देंगे, जिस रस का नाम है करुण रस। जी हाँ दोस्तों, करुण रस को शोक रस भी कहा जाता है। आप सोच रहे हैं कि करुण रस क्या है या शोक रस क्या है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में अक्सर दुख आते रहते हैं। दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब हमारे पास कभी दुख आता है तो उस रस को हम लोग शोक रस भी कहते हैं और करुण रस भी कहते हैं। उस समय मन दुखी हो जाता है। हमारे अपने जो हैं हमसे बिछड़ जाते हैं, हमारे अपने जो हैं हमसे रूठ जाते हैं, जिन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं और पल पल रोते हैं। कोई कोई होता है कि हमें छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया से चला जाता है। ऐसी स्थिति में हम अपने आप को सिमट लेते हैं। उस दौरान हमारे अंदर एक अजीब अजीब सी विचार उत्पन्न होती है। ठीक उसी तरह अगर सही तौर में पूछा जाए कि करुण रस क्या है, तो करुण रस एक ऐसा रस है दोस्तों जो आपको एहसास दिलाता है कि आज हम बहुत दुखी हैं। तो उस दुख की पीड़ा को अगर हम किसी के सामने प्ले करें कि करुण रस हमको दिखाना है, कैसे दिखाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो दोस्तों ये आप जान लीजिए कि करुण रस को प्ले करने के लिए आपको एक अलग से मनगढ़ंत कहानी बनानी पड़ेगी या फिर किसी के जिंदगी में घुसकर उस चीज को एक बार फिर से महसूस करना पड़ेगा। जो दुखों का कारण रहा हो उस चीज को आप महसूस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये दुख का कारण है। और इस दुख को जब मैंने महसूस किया तो उस दौरान हमें ऐसा लगा कि मैं भी दुख की गहराइयों में डूब गया। अब दोस्तों बात आती है कि इस दुख को लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे किया जाए। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट तैयार करना पड़ेगा और उस कॉन्सेप्ट में हमें डूबना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट आप अपने आसपास के पड़ोस से ही भी उठा सकते हैं या दूर दराज के लोगों से उठा सकते हैं या किसी से फोन पर भी उठा सकते हैं, किसी का दुख सुनकर, किसी की तकलीफ सुनकर। अब मैं आपको दिखाता हूं कि दुख और तकलीफ जब आती है तो उसको हम कैसे फील करते हैं। मान लीजिए आप किसी के पास काम कर रहे हैं, आपका मालिक आपसे काम ले रहा है, बदले में आपको कुछ नहीं दे रहा है और आप उससे बार बार अपने मेहनताना को मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपका मेहनताना आपको दे नहीं रहा है और आपको सिर्फ दिलासा देकर रखा है कि हाँ मैं दूंगा दूंगा। और उस दौरान मान लीजिए आपके घर में कोई आपका बच्चा, आपका बीबी या कोई भी बीमारी से तड़प रहा हो, परेशान हो, तो उस दौरान आपके मन में क्या फीलिंग आएगी जब आएगी। लेकिन अगर उस दौरान आप वहां पे मौजूद हो तो उस दौरान सबसे ज्यादा फीलिंग आती है जिस चीज को हम फील करके लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हैं या कहते हैं कि हमारे दुखों को दूर करो। और उस समय आपका जो फेस होता है वो दुख की गहराइयों में डूबा होता है और आप उसे सिर्फ महसूस कर रहे हैं लेकिन लोगों को बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब तक आप बताएंगे नहीं, आपको दुखों का कारण जो है वो खत्म नहीं हो सकता। इसलिए मैं अब आपको दिखाऊंगा कि कैसे दुखों को देखकर, महसूस कर कर उसे प्ले कर रही है। सर, मेरा बच्चा बीमार है साहब, मेरा बच्चा बीमार है। 2 दिन से खाना नहीं खाया साहब, 2 दिन से खाना नहीं खाया। साहब मैंने काम किया है, ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं करता हूं, मैं काम किया हूं, लेकिन हमारा अगर पैसा दिला दे तो मेरा बच्चा बच जाएगा साहब, बच जाएगा। साहब साहब ऐसे छोड़ के ना जाओ साहब, मेरा बच्चा मर जाएगा साहब, मर जाएगा साहब।
नहीं साहब, ऐसा मत बोलो साहब, ऐसा मत बोलो। उस बच्चे के सिवा मेरा कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ साहब, आप जो कहेंगे मैं करूंगा साहब, जो कहेंगे मैं करूंगा। हाँ साहब, हाँ साहब, मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा साहब? मैं तो बहुत गरीब इंसान हूं। अब मेरी मदद करो साहब, मेरी मदद करो, मेरा पैसा दिला दो साहब, मेरा पैसा दिला दो। तो देखा दोस्तों, हमने अपने आप को उस रंग रूप में ढाल दिया और किसी के सामने गिड़गिड़ाने लगा अपने पैसों की खातिर। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गिड़गिड़ाने को क्या कहें, क्या नाम दें। तो दोस्तों, ये है हमारे दिल की आवाज निकली है, जिसको हम करूण रस बोलते हैं। अगर हमको करूण रस करना है तो हमें उसमें डूबना पड़ेगा, आंखों से आंसू टपकाने पड़ेंगे। और आंखों से आंसू आपके तब टपकेंगे जब पूरी तरीके से आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपके आंखों से आंसू नहीं टपकेंगे। दूसरी बात है कि फिल्मों में दिखाया जाता है, ये ग्लिसरीन लगाकर आंखों से आंसू टपका दिए जाते हैं। वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वैसा भी हो सकता है। लेकिन आप अगर खुद रियल एक्ट में उतरना चाहते हैं तो किसी चीज को पहले 10 मिनट 5 मिनट ऑब्जर्व कीजिए कि हम उस माहौल में हैं, हमारे साथ एक दुर्घटना घट रही है। तब आपके आंखों में ऑटोमेटिक आंसू आ जाएंगे और उस दौरान जब आप एक्ट करेंगे तो लगेगा कि ये रियल एक्ट है। तो दोस्तों, 10-5 मिनट आप टाइम लीजिए, किसी चीज को महसूस कीजिए, उसके बाद उसको प्ले कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।